राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय। तो ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। तो श्री सूत जी बोले, हे दिदसतमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे हैं वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, तो आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से कहा था, वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा क्रुत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म प्राणाया द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यन वन को चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसुत मनुष्यों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः वापस प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहीन होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण भगवान के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों से भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मरक के चरम के वस्त्र को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई उनकी रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए और द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई परले की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत होते जैसे श्री सीता के वियोग से सनपत भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, ठीक उस प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए माँ द्रौपदी, धर्मराज तथा और उन लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर है। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य है और सनातन के बीज रूप है। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए हुए समस्त विश्व का आप
आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? तो श्री नारायण भगवान बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके प्रणाम किया। तो सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और सवे भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए और प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहीन हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल, फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर विशेष प्रेम से भरे हुए नरम अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृदगर पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे वित्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्ण किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विविध है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र होने के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे शिवव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीनों के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं और मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार प्रार्ध तक जो काल है, यह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, गंठिया, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्ण व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात देवताओं के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूछे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात देवताओं के योग के महामत से यह सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब तक अंत तक पूजनीय योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह है। इस प्रकार वचनों के लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभाव रहित, दुखों से घिरा हुआ, अति खिन्न मन और चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, बैंकुट भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देख लिया और मुझे देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे यह मुझको देखकर यह भूमि पर सांसाटांग दंडवत करके हाथ जोड़कर और नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण करके गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण भगवान के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के
पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्मा रूप मुकुद जहाँ पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुराणों पुरुषोत्तम महात्म्य मास से 33वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री हरि शरणम।